एक छोटा सा गांव पहाड़ों के पास, हरे भरे खेत, मिट्टी की सड़क और नदी। गांव के बीचों बीच एक पुरानी टिक टिक करती घड़ी लगी है। ये घड़ी पूरे गांव का समय सही रखती है, लेकिन गांव वाले नहीं जानते कि इस घड़ी के अंदर एक भूत छुपा है जो रात में गांव की रक्षा करता है। रियाज नाम का एक लड़का बहुत जिज्ञासु था। उसने सुना था कि घड़ी में कुछ रहस्यमयी होता है। एक सुबह वो अपने 3 दोस्तों के साथ जंगल से होकर घड़ी के पास गया। क्या ये घड़ी सिर्फ समय दिखाती है या कुछ और भी है? रियाज ने सोचा। दोस्त डर गए, लेकिन रियाज आगे बढ़ गया। रियाज ने घड़ी के अंदर झांका। अचानक अंदर से अजीब रोशनी निकलने लगी। एक भूत, जिसकी आंखें लाल और शरीर धूसर प्रकाश में चमक रहा था, सामने आ गया। मैं इस घड़ी की रखवाली करता हूँ। मेरा काम है गांव को खतरे से बचाना, भूत ने कहा। रियाज डर गया, लेकिन भूत ने एक हल्की मुस्कान दिखाई। घड़ी की घंटी अचानक बज उठी। हवा में फुसफुसाहट और अजीब आवाजें। भूत ने समझाया कि रात में अगर कोई बुरा काम करने की कोशिश करता है तो मैं उसे रोक देता हूँ। रियाज और भूत ने रात भर घड़ी के आसपास पहरा दिया। उन्होंने देखा, हवा में उड़ते पत्ते, घड़ी की तरफ जादुई रोशनी, लगभग अदृश्य कदम जो चोरी या नुकसान को रोकते थे। रियाज को समझ में आया कि भूत सिर्फ डरावना नहीं है, बल्कि गांव का प्रहरी है। भूत ने रियाज को सिखाया कि कैसे घड़ी की देखभाल की जाती है और गांव सुरक्षित रहता है। रियाज धीरे धीरे भूत का दोस्त बन गया। वो एक दूसरे को कहानी सुनाते और छोटे जादुई करतब दिखाते। एक रात अचानक गांव की ओर अजीब रोशनी आई। भूत और रियाज ने मिलकर घड़ी की जादुई शक्ति का इस्तेमाल किया और गांव को बचाया। हवा में झिलमिलाती रोशनी, उड़ते पत्ते और भूत की हल्की आवाजें जो दुश्मनों को डराती हैं। गांव वाले सोते रहे, कुछ नहीं समझे। रात के बाद रियाज और भूत ने गांव का जायजा लिया। गांव वाले सामान्य जीवन में वापस लौट गए। रियाज ने सीखा कि कभी-कभी डरावनी चीजों के पीछे भी नेक इरादे छुपे होते हैं। गांव अब और सुरक्षित। रियाज हर दिन घड़ी के पास जाता और भूत के साथ कहानी सुनता और सीखता। भूत और रियाज अच्छे दोस्त बन गए। चांद रात के आकाश में चमक रहा था। घड़ी समय पर बज रही थी। भूत और रियाज शांतिपूर्वक सो रहे थे।